क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है? ना यहाँ देख रही हो ना वहाँ। बुआ जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों? अब कौन सा षड्यंत्र रचना है? जी, ये खा लीजिए। ये क्या है? जहर? बुआ जी, ये मेरे बाबूजी की बताई हुई दवा है। आप खाएंगी तो जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लेना। प्लीज आप खा लीजिए, आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। हरिओम हरिओम। कमाल करती हो ममता, पहले खुद ही जहर देती हो और अब दवा देने का नाटक। बुआ जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको ये सारी बातें किसने बताई हैं, पर असलियत ये है कि जहर तनिषा ने दिया था। यही कहना चाहती हो ना तुम? अब बोलती क्यों बंद हो गई? क्या हुआ? अपने किए पर पछता रही हो? जाने दीजिए बुआ जी, आप दवा खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ मम्मी जी? अगर मुझे दवाई की जरूरत होगी तो मेरी बहू है मेरी देखभाल करने के लिए। मुझे सिर्फ तनीषा पर विश्वास है और किसी पर नहीं, समझी? कौन विश्वास करेगा तुम्हारे सच पर? और रही बात घर वालों की, मैं उन्हें समझा दूंगी, नहीं तो मम्मी जी तो हैं। मम्मी जी, मौका अच्छा है, घर के सभी लोगों को बुलाकर इसकी सच्चाई बता देते हैं। नहीं तनीषा, तुम नहीं जानती कि कौन सा मौका सही है और कौन सा नहीं। अभी वक्त नहीं आया, बस तुम देखती जाओ। इसको सबक सिखाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। हरिओम। अरे सिद, कब से यहाँ बैठे हो? चाय का इंतजार कर रहे हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और वैसे भी मैं चाय पी चुका हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा होगा ना? डॉक्टर ने कहा है वैसे भी मेरी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और आज मैं और अक्षय डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह। ऋषि, दूध पियोगे? हाँ। मैं अभी लाती हूँ। गिरना मत, मम्मी अभी आएगी। ओके? तनीषा, वहां तेल गिरा हुआ है, पहुंच देना, वरना कोई गिर सकता है। राइट सिद, अभी कपड़ा लेकर आते हैं, ठीक है? हरिओम हरिओम हरिओम।
रुको ममता, तुम अंदर जाओ, मैं कृष को देखता हूँ। थैंक यू सिद, मैं कृष का दूध बना रही थी। क्या कर रही हो तुम? हाँ, जाने से पहले गैस बंद तो कर सकती थी ना। सॉरी बुआ जी। कृष, क्या बात है बेटा? अच्छे बच्चे नहीं रोते। आ जाओ इधर। ओ खेलना है आपको? चलो लो। किधर जाता है ये? है कि नहीं? और ये सब क्या है? ओह, डॉली। खेलते रहो, मम्मा आती होगी। रो। हरिओम हरिओम। रुको ममता, वहां तेल है। रुको ममता, वहां तेल है। अनंत, दमयंती, अपनी बहू की करतूत देखो। किचन में गैस जल रहा है, कमरे में बच्चा रो रहा है, एक काम ढंग से नहीं करती। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सिद, क्या हुआ कृष बेटा, आपको चोट लग गई क्या? रो मत। हाँ, कृष, ये अकेला यहाँ क्यों है? ममता कहाँ है? मुझे क्या पता। सिद, सिद, क्यों दमयंती? बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी बहू पर। अब देखो, देखो इसकी करतूतों को। एक पराये मर्द को चिपकी खड़ी थी। और क्यों ममता, तुम्हें क्या लगता है
हम सब अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता? और ये सिड, ये होता कौन है इस घर में डेरा जमाकर बैठने वाला? ममता, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, वहां किचन में गैस चालू, कमरे में बेचारा क्रिश भूख के मारे रो रहा है, और तुम यहां इस सिर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वाह दमयंती, देखिए अपनी बहू की बेशर्मी। अरे ऐसी बहू से बहू का ना होना अच्छा है। बस बुआ जी, बस, बहुत हो गया। आपने देखा नहीं सिड को कितना दर्द हो रहा था? ममता कभी ऐसा नहीं करेगी जिससे उससे या किसी को भी शर्मिंदगी हो। छोड़ो, जिसे खुद को कोई शर्म नहीं है वो दूसरों के शर्मिंदगी का क्या ख्याल रखेगी? दीदी, ममता को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हाँ हाँ, आंखों से जो देखा है वो तुम लोग नहीं मानते, तो अब जो मैं कहने वाली हूं वो भी नहीं मानोगे। पर मैं कहने वाली हूं, सुनो। तुम्हारी इस लाडली बहू ने खाने में जहर मिलाकर मुझे मार डालने की कोशिश की है। आपको गलतफहमी हुई है। स्लो पॉइजन ममता ने नहीं, तनिषा ने मिलाया था। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे। आखिर इसके प्यार में जो डूबे हो, पर इसे गौर से देखो, जानो कैसी औरत है ये। अरे इसने पहले किसी और के पति को अपना बना लिया, और जब पति से मन भर गया तो किसी गैर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बस बुआ जी, बस। चिल्लाओ मत। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इसने मेरे खाने में जहर क्यों मिलाया, क्योंकि ये चाहती है कि करण की तरह मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊं, पर ऐसा नहीं होगा। आज भी गैस का बर्नर ऑन था, घर जलते जलते बच गया। और ये पहली बार नहीं किया ममता ने, वो भी सिद्ध के लिए। पता नहीं आपको तनिषा ने क्या पट्टी पढ़ाई है। उसकी तो नस नस से वाकिफ हूं मैं, उसका अगला पिछला सब जानता हूं। मेरा एक बात याद रखना बुआ जी, कि जो भी आपसे करवा रही है ना, उसके बाद आपको सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ सकते भैया, अब आपने तनिषा के बारे में एक लफ्ज भी और कहा ना तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ अक्षय, एक काम करो, मेरी बहू पर उंगली उठाना छोड़ दो और जरा अपनी पत्नी के बारे में सोचो। जरा सोचो कि वो सिड के साथ क्या कर रही है। जान लो कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। अक्षय, आप सभी लोगों से मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें ममता की कोई गलती नहीं है। ममता तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी, और वो भी इसलिए क्योंकि हरिओम हरिओम। भाई वाह, क्या अपनापन है। इतनी लगी थी, पर ठीक वक्त पर ममता के हक में बोलने के लिए उठ गया। इसे कहते हैं प्यार, है ना अक्षय? बस बुआ जी प्लीज। सिद्ध, रहने दो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ सर, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम ममता को नहीं बचाते तो बेचारी ममता तो, वैसे भी क्रिश बहुत रो रहा था ना। मम्मी जी, मैं सिड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके मन में ममता के लिए कोई गलत ख्याल नहीं है, और ममता भी वैसी नहीं है। ये तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था। हरिओम हरिओम। आनंद, जरा मेरी बहू को देखो। दमयंती, तुम भी देखो। एक तुम्हारी ममता है और एक मेरी लाडली तनिषा। अरे इसका पति छीन गया, फिर भी ये उसी औरत का साथ दे रही है। पता नहीं आपकी अकल पर से पर्दा का फटेगा। आपको अक्षय,
हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। झूठ कितना भी बड़ा सफेद चोला पहन ले, झूठ ही रहता है। चलो यहां से। तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने वाले होते कौन हो? शायद तुम भूल रही हो कि हम लोग पार्टनर्स हैं, और अगर तुम कुछ गलत करोगी तो मैं जरूर पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। इसलिए मैं प्लानर हूं और तुम मेरे फॉलोअर। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम दिल से सोचते हो और मैं दिमाग से। तनीषा का कोई भी वार खाली नहीं जाता। अच्छा, इसमें क्या वजह थी? सिड आज मैंने ममता का साथ देकर और सिड के बारे में 2-4 अच्छे शब्द बोलकर सिड का कॉन्फिडेंस जीत लिया है। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी वो मेरी बात पर यकीन करेगा, समझे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी अभी तो तुम नए नए खिलाड़ी बने, धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन अब जो मेरा प्लान है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक मौका, ममता और सिद साथ में मिलने चाहिए, फिर आएगा मजा। मजा तो तब भी आएगा तनीषा, अगर मैं और तुम साथ हो जाएं। फिलहाल तो तुम अपने काम पर ध्यान दो, फिर देखते हैं तुम्हारा और मेरा साथ क्या रंग लाता है। समझ गए? एक तुम्हारी ममता है और एक मेरी लाडली तनीषा। अरे इसका पति छीन गया, फिर भी ये उसी औरत का साथ दे रही है। आज जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है बेटा। हम जानते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया है दोष तो उनकी आंखों में है। और परमेश्वरी दीदी, उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हर काम जल्दबाजी में करने की आदत है उनकी। जेल जाने की वजह भी उनका यही स्वभाव रहा है। माँ जी, मुझे समझ नहीं आता कि परमेश्वरी बुआ को मुझसे क्या शिकायत है। मैं उनके दिल में जगह ही नहीं बना पा रही हूँ। ममता, हर बार हर इंसान सबके लिए तो अच्छा नहीं हो सकता ना। किसी न किसी को उसमें दोष दिखाई देता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि सबका भला सोचने वाली हमारी बहू ममता दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस घर की सुख शांति में कभी आग नहीं लगने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ इस घर की सुख शांति कैसे बनी रहती है। मेरा भी वादा है ममता कि जब तक इस घर के हर रिश्ते में आग नहीं लगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।